आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। कल दोपहर 12 बजे मैं लाइव आ रहा हूं, भूमिका मैम के साथ डिस्कशन है और हमने मेमोरी मैजिक ट्रेनिंग का कोर्स निकाल दिया है। क्यूब्स का बहुत जबरदस्त रहा, हिस्ट्री का बहुत जबरदस्त चला, पॉलिटी का कोर्स निकाल दिया है। पॉलिटी का लाइव सेशन होगा। अगर आप पॉलिटी लेना चाहते हैं तो पॉलिटी, नहीं तो कंबाइंड भी आप ले सकते हैं। हिस्ट्री और क्यूब्स का रिकॉर्डेड सेशन है, याद रखिएगा। तो भैया एनआईए ने कुछ ऐसा बताया है उदयपुर मर्डर केस में कि आपके होश उड़ जाएंगे। एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तानी लिंक्स हैं। देखिए, आपसी सौहार्द बनाए रखें, बिल्कुल भी माहौल ना बिगाड़ें, हमारी यही आपसे अपील है। यह सब जो हो रहा है ना, यह माहौल बिगाड़ने के लिए ही हो रहा है। तो इन लोगों को जीतने ना दिए। तो आतंकवादी हैं, ये तो आतंकी हैं, इनका तो धर्म ही यही है कि बस लोगों को मारो काटो। ये जो 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, तो बिल्कुल भी माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, एनआईए ने बोला है कि जो कन्हैया लाल की किलिंग थी, भैया सलमान भाई करके हैं कोई पाकिस्तान में कोई सलमान भाई करके मोहम्मद गौस के साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट था। उसने पता है क्या बोला है, प्रॉफेट मोहम्मद, ये जो कंट्रोवर्सी हुई नूपुर शर्मा की, प्रॉफेट मोहम्मद की, उसने बोला है कि कुछ ऐसा करो कि सनसनी फैल जाए। पाकिस्तान से ऑर्डर आया था कि कुछ ऐसा करो, मस्ट डू समथिंग स्पेक्टेक्युलर। सिर्फ प्रोटेस्ट, ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, ये कोई रिजल्ट नहीं देंगे। ये बोला है पाकिस्तान से ऑर्डर। मोहम्मद गौस, रियाज अटारी ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया, आपको पता ही है। 3 दिन पहले की जो ये घटना है, इससे पूरा देश मतलब दहल गया। ऐसा पहली बार आजाद भारत में हुआ है। ये तो तालिबान में होता था, ये तो सीरिया इराक में होता था, आईसिस करता था ये तो, लेकिन पहली बार भारत में ऐसा हुआ। तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, बहुत गुस्सा था। इंडिया में जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कंडेम किया। हालांकि मुझे अभी भी ये देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो हैं, ये बहुत गलत है। ये किसी भी तरीके की हिंसा को हम एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप प्रधानमंत्री को गाली, ठीक है, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, बट आप पीएम को कैसे गाली दे सकते हो। और भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने इसका कंडेम किया, लेकिन अब उनको सामने आना पड़ेगा। जितने भी इस्लामिक लीडर्स हैं, उनको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। रिफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी भी वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ये है। अब देखिए, जब इनसे पूछताछ की गई तो डीजीपी ने तो वैसे ही बता दिया था ना कि मोहम्मद गौस ये जो है, ये 45 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था। 2014 में कराची गया, तो तब से लेकर अभी तक इसके वहां के लिंक्स हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब दावत इस्लामी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जब दावत इस्लामी ने इसको बुलाया होगा, तो आपको क्या लगता है, बस बुला के भेज दिया होगा ट्रेनिंग करवा के? लगातार कांटेक्ट में होगा उनके साथ, समझ रहे हैं? उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आतंकियों के साथ लगातार कांटेक्ट में होगा। एनआईए ने क्या बोला है कि भैया प्लानिंग जो है वो 10 से 15 जून को ही शुरू हो गई थी। 10 जून को, ये 10 जून को ये मामला सामने आया था, आपको याद होगा। कंप्लेन दर्ज करवाई गई थी। कन्हैया लाल के पड़ोसी ने कन्हैया लाल को थाने बुलाया और उसके बाद फिर शॉर्ट हो गया था, ठीक है। एक्चुअली 2 लोग कन्हैया लाल के दुकान पे आए थे, फोन लिया, उनसे फोटो डिलीट की, फिर मामला शॉर्ट हो गया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों, ये 10 से 15 जून तक लगातार प्लानिंग हुई है। मामला शॉर्ट हो गया खाली कागजों में, एक्चुअल में मामला शॉर्ट नहीं हुआ, पूरी प्लानिंग हो गई। और उसके बाद वही बताया कि एक बाबला भाई है जो कि धनमंडी एरिया से आता है, जो कन्हैया लाल सुप्रीम टेलर जहां पे लोकेटेड है, उसको टारगेट किया। ये बाबला भाई को आइडेंटिफाई किया गया है। ये कौन है? ये 10 से 11 लोगों को इसने चुना। मॉडस ऑपरेंडी समझिए। एक ऑर्डर आता है, पाकिस्तान से ऑर्डर आया, उसके नीचे एक ग्रुप है, ठीक है, एक और है उसके नीचे सेकंड इन कमांड, जिसका नाम है बाबला भाई, ठीक है। उसने टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से टारगेट को मारना है। उसमें कन्हैया लाल भी था। 10 से 11 टारगेट्स थे जिसमें कन्हैया लाल था। तो यह हिसाब किताब है। आप देखिए कि लिंक कहां से जुड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स हैं इंडिया में कि क्या बताएं। और क्रिमिनल्स की बात करें तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑटो शंकर एक ऑडियो बुक है, क्योंकि क्रिमिनल्स की बात हो रही है भैया, इनसे ज्यादा खतरनाक तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसको, ये जो ऑडियो बुक है, ये जो किताब है, इसको आप सुन सकते हैं। कहां पे सुन सकते हैं?
इसको आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। 4.5+ रेटिंग्स, शानदार कंटेंट इनका, 1000+ घंटे का कंटेंट। तो कुकू एफएम पे आप सुन सकते हैं। अभी एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट चल रहा है शुरुआत के 150 यूजर्स के लिए, 250 यूजर्स के लिए। SGS50 आपको कूपन कोड यूज करना है, और जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, इनका पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन आपको 199 में मिलेगा पूरे साल भर का। तो ये बेस्ट सेलिंग किताबें हैं जो आप सुन सकते हैं ऑडियो बुक और बुक समरी के फॉर्म में। कमेंट बॉक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करें, प्ले स्टोर पे जाएंगे, ऐप डाउनलोड करिए और कूपन कोड को अप्लाई करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद फिर ये हुआ, तो इनिशियल एग्जामिनेशन के बाद वही पता चला कि गौस और रियाज जो हैं वो पूरी प्लानिंग कर रहे थे, और यहां पे समझिए कि व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए थे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे, जिनको मारना है, जिनको टारगेट करना है, बाकायदा उनकी फोटोज जो है वो भेजी जा रही थी। और इसमें कन्हैया लाल भी थे। अब इन सबको धर पकड़ा गया, इन सबको, ये जितने भी ग्रुप्स हैं ना व्हाट्सएप, इन सबको पकड़ा गया है। तो ये जो फोटो और डिटेल्स है कन्हैया लाल, इसको भी एक इस ग्रुप में शेयर किया गया, इन वन ऑफ दीज ग्रुप, यहां पे सोर्सेज ने बोला है। फिर उसके बाद कन्हैया लाल को चूज किया कि यही टारगेट होगा, गरीब आदमी यही टारगेट होगा, और जहां पे ये काम करता है वहीं पे हम इसको मारेंगे। फिर अब ये देखते हैं कि वसीम और मोहसिन खान, उसने रेकी की। कन्हैया लाल ने ये पुलिस से बोला था, कन्हैया लाल ने कंप्लेन दर्ज की थी भैया पुलिस स्टेशन पे कि मेरी जान को खतरा है। तो पुलिस से बोला था कि आप कुछ करिए। तो 2 लोग रेकी करने आए थे, वसीम और मोहसिन, इन दोनों ने रेकी की थी। और उसके बाद कन्हैया लाल ने भी बाद में कंप्लेन की थी। फिर जब सब कुछ, क्योंकि दुकान तो खुल नहीं रही थी, मंगलवार, पिछले मंगलवार को, ट्यूसडे को दुकान खोली कि 1 हफ्ता हो गया, आपको क्या ही कर लेगा। और फिर लगभग दोपहर के 3:30 बजे ये हादसा हो गया, और बाकी जो मोहसिन और दूसरा आसिफ हुसैन, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ पिछले मंगलवार को, गौस और अटारी सेपरेट व्हीकल्स में आए, दोनों अपनी स्कूटर लेके आए, और मोहसिन क्या पार्क, किसकी एक दुकान थी, इसके पार्क किया, और इससे ये बोला कि देखो भाई ये चाबी है, ये मैं तुमको दे रहा हूं, अगर मैं वापस नहीं लौटा तो समझो काम हो गया, समझो काम हो गया। तो ये वापस तो आई नहीं, यानी कि काम हो गया। और उसके बाद भैया देखो, समझिए कि जब ये काम हुआ, मर्डर हो गया, तो ये एक शोएब भाई के यहां गए, ये एक और इनके ऑफिस में गए, और फिर यहीं से ही वीडियो बनाया। जो आपने देखा था ना वो वीडियो, यहीं से ही वो वीडियो निकला जिसमें नरेंद्र मोदी को मारने की बात भी कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। ये हुआ है पूरा का पूरा। अब देखिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इनके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया, लेकिन ये जो 2 अक्यूज्ड है दोनों, इनको पकड़ा कहां गया है? राजबसंड, भीम से, भीम डिस्ट्रिक्ट, यहां से पकड़ा है, यहां से बहुत मारा इनको। इनकी गाड़ी का नंबर 2611 था, आपको बता दूं। इनको ऐसे पकड़ा गया, ये जा रहे थे अजमेर शरीफ। अल्लाह भी है ना, प्रॉफिट मोहम्मद भी इन लोगों के काम को देख के ना, उन्होंने शर्म से एकदम सिर झुका लिया होगा, जितने भी भगवान हैं सब, कि भैया हमने क्या बोला था और तुम क्या कर रहे हो। मतलब ये काम करने के बाद ये जा रहे धार्मिक स्थल पे, समझिए, इंसानियत की हत्या करके, वहां से पकड़ा गया है, वहां से इनको पकड़ा है, समझ रहे। तो अब उसके बाद अभी भी ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है नूपुर शर्मा के लिए, और काफी ज्यादा नूपुर शर्मा को फटकार भी लगाई है कि जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, अगर आप इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देती तो ये कांड नहीं होता, तो आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वो मैंने लेक्चर ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो खैर वो तो सुप्रीम कोर्ट है, हम उसके वी रिस्पेक्ट, और हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि ये एनआईए ने पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट किया है, और अभी तो और चीजें निकलनी बाकी हैं। देखिए, ये कुछ लोगों की वजह से आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते, ये गलत होगा। मैंने क्या बताया, ऑर्डर पाकिस्तान से आया है, सरकार को ऐसे लोगों को धर पकड़ करनी चाहिए। अब ये जितने भी हैं, सबको जो भी गलत काम कर रहे हैं उनको अब निकालना चाहिए, और इसमें जितने भी धार्मिक गुरु हैं उनको भी सामने आना चाहिए, जो लीडर्स हैं उनको भी सामने आना चाहिए कि भाई अब रिफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। शांति बनाए रखें, सबसे ज्यादा यही जरूरी है, क्योंकि आपको बता दो कि शांति भंग हुई
तो दंगाई तो अपना काम करके निकल जाते हैं, पिस्ता आम इंसान है, फिर वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मोहम्मद गौस का भाई जो है, पूरा परिवार जो है, कंडेम किया इस किलिंग को भाई, बोला कि मेरे भाई को फांसी दे दो, फांसी होनी चाहिए। खुद बोला कि हमसे मिलते ही नहीं था ये, अजमेर और जींद में रहते ना, कहता हमसे नहीं आता था ये मिलने। 2001 में इसके बाद मतलब इसके पिताजी का देहांत हो गया था, उसके बाद ये छोड़ के चला गया। 6 भाई बहन है, मतलब टोटल 10 लोगों का परिवार था, 6 भाई बहन। कहता उसके बाद आया ही नहीं, हमसे कोई इसका लेना देना नहीं है। और हम लोग तो अच्छे से रहते हैं, अपना काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सब बढ़िया से रहते हैं। जब बीबीसी ने आके मुस्लिम से पूछताछ की तो भाई उनमें भी थोड़ा डर का माहौल है। तो वही है कि भाई शांति बनाए रखे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल पकड़े सरकार और जेल में डाले, एकदम आइडेंटिफाई करो। पुलिस से भी ये भाई दरखास्त, इस तरीके की कंप्लेंट्स आती हैं तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस के यहाँ पे लापरवाही है, उन्होंने कार्रवाई नहीं की, त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर ऐसा हो जाता तो यह हादसा नहीं होता। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, आगे ऐसा ना हो, यही हमको प्रयास करना है। यह लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।